पिछले एक महीने से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में आज सबकी नजर लद्दाख के चुशूल और चीन के मोल्डो की सीमा पर थी। चीन के मोल्डो में भारत और चीन आमने सामने बैठकर बॉर्डर पर तनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे। भारतीय पक्ष ने इस चर्चा में साफ कर दिया है कि चीन की सेना को पहले के पोजीशन तक हटना होगा। जंग की सबसे बेहतरीन कला है बिना लड़े हुए ही दुश्मन को पस्त करना। आज जब चीन और भारतीय सेना के अफसर आमने सामने बैठे थे तो एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति काम कर रही थी। करगिल युद्ध के बाद लद्दाख इलाके में सबसे बड़े सैन्य जमावड़े के बीच दोनों देशों के फौजी अफसरों की बैठक बेहद अहम रही। ये बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई और करीब 3 घंटे तक चली। बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे थे 14 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, तो चीन की फौज से शिनजियांग मिलिट्री कमांड के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन मौजूद थे। हरिंदर सिंह के साथ ब्रिगेडियर ऑपरेशंस और 2 चाइनीज इंटरप्रेटर भी मौजूद थे। पेंगोंग झील और गलवान घाटी के इलाके पर चीन की दावेदारी से तनाव बढ़ा है। भारत विवाद बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन बैठक में भारतीय कमांडरों ने साफ कर दिया कि चीन का कोई भी दबाव काम नहीं करेगा। आज तक को इस मीटिंग के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारियां मिली हैं। भारत ने चीन को साफ कहा है कि उनकी फौज अप्रैल 2020 की पोजीशंस पर वापस लौट जाए। वहीं चीन ने कहा कि भारत एलएसी के पास किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि यह जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय सीमा के अंदर है, इसीलिए चीन का इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं बनता। लद्दाख में पिछले एक महीने से ज्यादा वक्त से चली आ रही सैन्य तनातनी के बीच भारत और चीनी सैन्य कमांडरों के बीच मोल्डो में 2 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक चली। बैठक के दौरान भारतीय सैन्य कमांडरों ने चीन से सैन्य जमावड़ा खत्म करने की बात कही, तो चीन ने सरहद पर भारत के निर्माण कार्यों को रोकने के लिए कहा। इसके बाद 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह अब पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सेना मुख्यालय को भेज रहे हैं, जहां पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय और सरकार के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पेंगोंग झील, फिंगर 4 और फिंगर 5 में चीन के बढ़ते हुए दबाव और तैनाती पर बात हुई। चीन ने जो टेंट और कैंप के साथ परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया है, उसके बारे में बातचीत की गई। बैठक करीब 3 घंटे चली। दोनों पक्ष आगे भी बात करने को राजी हो गए हैं। इस मीटिंग के खत्म होने के बाद 14 कोर कमांडर हरिंदर सिंह ने पूरी ब्रीफिंग नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम नरवणे को दी। यही जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। चीन और भारत 2 ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बीच परस्पर विरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। डोकलाम विवाद के बाद अब फिर दोनों की फौज आमने सामने खड़ी है, लेकिन इस दबाव के आगे भारत दबने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर आज की बैठक का लब्बो-लुबाब ये रहा कि भारत ने चीन को समझा दिया कि वो अपनी जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टे चीन की फौज अपने पुराने पोजीशंस पर तुरंत लौटे। हालांकि बैठक पॉजिटिव नोट पर खत्म हुई है। अच्छी बात यह है कि दोनों देश बातचीत के रास्ते इस मसले को सुलझाने को तैयार हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अब तक चीन को समझ में आ गया होगा कि ये बदला हुआ भारत है। यह दोस्त के साथ दोस्त और दुश्मन से दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि भारत की जमीन पर भारत सड़क बनाए या पुल। चीन की चिंता आखिर बढ़ क्यों जाती है? चीन भारत के मामलों में बार बार क्यों अड़ंगा खड़ा करता है? मोल्डो में भारत के साथ बैठक से पहले चीन अपनी चाल चलने से बाज नहीं आया। पहले तो बैठक से ठीक पहले
अपने इलाके के सीनियर सैन्य अधिकारियों को वहां से हटा दिया और बाद में बातचीत के लिए भारत के सैन्य अधिकारियों के सामने एक रैंक नीचे के सैन्य अधिकारी को नियुक्त कर दिया। चीन की चालबाजियों के दिन लद गए। चीन की दादागिरी का हो गया द एंड। चीन की मनमर्जी भारत के सामने नहीं चलेगी। ये बात पक्के तौर पर चीन को भी समझ आ रही है, वरना चीन के न तो सुर बदलते और न ही पीछे हटने को वो राजी होता। दरअसल चीन भारत पर अपना रौब झाड़ना चाहता था। 1 महीने पहले की बात है। 5 मई को लद्दाख में एलएसी पेंगोंग इलाके के फिंगर 5 में 200 चीनी सैनिक दिखे थे। भारत की सीमा पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी का हमारे सैनिकों ने एतराज किया था। दोनों ओर से झड़प की खबरें आईं। दरअसल भारत अपने इलाके में डारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी सड़क को जोड़ने वाली एक सड़क बना रहा है, जिस पर चीन ने नाजायज तरीके से एतराज किया। इसी बात को लेकर पेंगोंग झील इलाके में टकराव हुआ। चीन को डर है कि अगर इस सड़क का निर्माण पूरा हुआ तो भारतीय सेनाओं को यहां पहुंचने में आसानी होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा, इसलिए चीन नहीं चाहता था कि यहां कोई निर्माण हो सके। नहीं, चीन इसलिए भी चालबाजी करने लगा है क्योंकि उसकी आंखों में उत्तराखंड में चीन के साथ लगी सीमा पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 80 किलोमीटर की सड़क भी खटक रही है। कुछ दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़क का उद्घाटन किया था। चीन तभी से ऐसे कोरोना काल में भी सरहद पर हलचल मचाए हुए है, मगर उसे एहसास होना चाहिए कि ये 2020 का भारत है। ये दोस्त से दोस्त जैसा है और दुश्मन से दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। आज तक ब्यूरो। पिछले 1 महीने में चीन लद्दाख इलाके में नापाक हरकतें करता जा रहा है। हमने आपको तमाम सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, आपके लिए कई नक्शों को डिकोड किया। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बता देते हैं कि चीन की खुराफात कैसे अप्रैल के बाद बढ़नी शुरू हो गई थी। तारीख 5 मई 2020, जगह पेंगोंग झील। ठीक 1 महीने पहले लद्दाख में एलएसी पर पेंगोंग झील इलाके के फिंगर 5 में 200 चीनी सैनिकों की मौजूदगी को देख भारतीय सैनिकों ने ऐतराज किया। रात भर टकराव के हालात रहे। असल में भारत अपने इलाके में डारबुक शायोक दौलत बेग ओल्डी सड़क को जोड़ने वाली एक सड़क बना रहा है, जिस पर चीन ने नाजायज तरीके से ऐतराज किया। इसी बात को लेकर पेंगोंग झील इलाके में टकराव हो गया। इसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रे के पास भी टकराव हुआ। इसके बाद वो तस्वीरें सामने आई जिनसे एहसास हुआ कि विवाद की आड़ में चीन किस तरह जुर्रत कर रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि किस तरह चीन ने पेंगोंग झील के करीब स्थायी टेंट बना लिए थे। सैटेलाइट की तस्वीरों ने खुलासा कर दिया कि चीन ने ठीक एलएसी पर नापाक इरादों के साथ स्थायी ढांचे खड़े किए हैं। इसके बाद भारत ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी। भारत ने एलएसी पर सैनिकों की जबरदस्त तैनाती शुरू कर दी। सरहद पर भारी हथियार तैनात किए गए। भारत लगातार कह रहा है कि 5 मई के पहले वाले हालात बहाल होने चाहिए। दोनों पक्षों के बीच पहले कई दौर की मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। सूत्रों के मुताबिक ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 के पास दोनों देशों के सैनिक आमने सामने हैं। पेंगोंग लेक से आगे के पहाड़ी इलाके में 8 पहाड़ हैं। पहाड़ों के अलग अलग उभार को फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक नाम दिया गया है। भारत का दावा है कि फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का पूरा इलाका भारत का है, जबकि चीन फिंगर 8 से फिंगर 2 तक अपना इलाका मानता है। इस बीच ताजा विवाद को खत्म करने की कोशिश भी की गई। दोनों देशों ने तीसरे पक्ष के दखल की सारी संभावना को खारिज करते हुए
आपस में बातचीत शुरू की। 22 और 23 मई को एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के लोकल अफसरों के बीच अहम बैठक हुई। 2 जून को डिविजनल कमांडर स्तर की भी बात हुई। इसमें मेजर जनरल रैंक के अफसर थे। चीन अड़ गया कि भारत एलएसी पर सड़क निर्माण रोके। भारत ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि सारा निर्माण भारत की सीमा में हो रहा है। 3 जून को कुछ सकारात्मक प्रगति हुई और चीनी सेना पीछे हटी। लेकिन अब भी भारत को चीन पर भरोसा नहीं है क्योंकि धोखा देने का उसका इतिहास पुराना है। आज तक ब्यूरो। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। दुनिया के बाकी ताकतवर देश भी भारत के साथ चीन के खिलाफ इस रणनीति के साझेदार बन रहे हैं। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर हुई बातचीत में भारत चीन सरहद का मुद्दा भी उठा। इस दौरान ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल करने की इच्छा जताई। इसके अलावा इस साल अमेरिका में होने वाली G7 बैठक में शामिल होने का न्योता भी उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया। हिंद महासागर में चीन की दादागिरी के खिलाफ भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एकजुट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था, दोनों देशों ने हिंद महासागर में बड़ी सामरिक संधि की, जिसके तहत दोनों देशों के जंगी जहाज और विमान एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगे और ईंधन भी भर सकेंगे। हिंद महासागर में ऐसी संधि भारत और अमेरिका पहले ही कर चुके हैं।